इस बज़्म की अजीम शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा गुलाम मोहम्मद हबीबी साहब जो उड़ीसा से तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन ये हम सब की खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है। मैंने इनका नाम सुना है और हुजूर मुजाहिद मिल्लत से निस्बत ही काफ़ी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ये नवासे हैं और हुजूर मुजाहिद मिल्लत वैसी शख्सियत का नाम नहीं है। मुजाहिद मिल्लत को आपने सुना होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा। मैंने मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को आंखों से देखा, मैंने उनकी खिदमत की है। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात ऐसी ज़ात थी कि पूरे बर्र सगीर, पूरी दुनिया के लोग उनका नाम एहतराम से लिया करते थे। मक्का शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ में जब नजदी वहाबी इमाम की इक्तदा आपने नहीं की तो वहां से बगैर हज किए हुए भारत वापस कर दिए गए। जब ये खबर दुनिया में फैली तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह से सऊदीया गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज होने लगा। ये मैं आंखों की देखी बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जब तशरीफ लाए थे वहां से वापस होकर, हज की सआदत नसीब नहीं हो सकी तो आप फूलपुर इलाहाबाद मिलादुल नबी के जलसे में आपने सारी कैफियत बयान की, पूरा खाका मेरे ज़हन। तो मुजाहिद मिल्लत के वो नवासे हैं, यकीनन हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं, बड़ी शख्सियत हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। देखिए, ये चूँकि मेरा अपना एक मिजाज है कि जब बाहरी मेहमान और बड़े उलमा जब तशरीफ़ फरमा हो तो मैं ज़्यादा देर आपका वक्त ख़राब लेकर प्रोग्राम को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मैं चंद बातें आपके सामने कहना चाहता हूँ। गिरहबान लीजिए। देखिए, इखलास, नेक नियति वो दौलत है कि इंसान के विसाल के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब उसे देता है। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का सवाब नीयतों पर है। अगर नीयत में इखलास है, नीयत में खुलूस है, अच्छी नीयत से, अच्छे इरादे से अगर कोई अच्छा काम आप करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, प्यारे मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए अगर कोई काम करते हैं तो हदीस पाक है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की तकबीर के लिए, उसकी तौहीद के डंका बजाने के लिए अगर कोई अपना वक्त सर्फ करता है, टाइम सर्फ करता है, उम्र अजीज को कमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वफात के बाद भी उसे ऐसी मकबूलियत अता फरमाता है कि दुनिया उसे। जनाब शेख मोहम्मद साहब मरहूम व मगफूर, जाहिर सी बात है इस बंजर जमीन पे मस्जिद और मदरसे का कायम करना, वो भी बड़ी हिकमत अमली से, अपने जेब खास से, गैरों से जमीन हासिल करने के बाद उस जमीन पे उन्होंने मदरसा गुलशन हबीब की बुनियाद डाली और साथ ही साथ मदरसे से मुत्तसिल एक मस्जिद की भी बुनियाद रखी। आज वो मस्जिद की तामीर जदीद हो रही है, तौसी हो रही है, लेकिन फाउंडर तो वही है। गोया के इस 8-9 गांव
खुमारीपुर, फैजुल्लापुर, हमीदपुर, कितपुरा, बंगरा और कोई छूट रहा है? इन तमाम गांव के बलहा को मैं छोड़ देता हूं। बलहा गांव को इसलिए छोड़ता हूं कि बलहा गांव के लोगों से मुझे कोई दूरत नहीं है, लेकिन वहां भी एक शैतान पैदा हो गया। वहां भी एक शैतान पैदा हो गया और वो मस्जिद के नाम पे इलाके में चंदा मांगता है। जब मेरा नाम आता है कहते मत लीजिए उनका नाम, वो तो फसादी आदमी, जबकि न मेरी उससे मुलाकात है यानी और न उससे कोई मेरे मामलात हैं। बस मामला ये है कि वो बदअकीदा है, मैं खुशअकीदा हूं, बस यही। तो जनाब हाजी शेख मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनकी कारकर्दगी, उनका ये कारनामा उनके लिए हश्र तक, जब तक ये मदरसा बाकी रहेगा, मस्जिद बाकी रहेगी, मस्जिद के मिंबर और मेहराब जिंदा रहेंगे, उसकी एक एक ईंट उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर रही होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनी अल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो ज़मीन पर अल्लाह का घर तामीर करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में उसके लिए जन्नत में महल तामीर। तो उन्होंने मस्जिद कायम की, मदरसा कायम किया। और जानते हैं मस्जिद से ज्यादा अहम चीज है मदरसा। मदरसे इन मौलवियों को का बहुत बड़ा एहसान है। ये न होते तो आपको दीन नहीं मिलता, ये न होते तो आपको न तहारत पाकी हासिल करने का सलीका आता। पाक रहने का सलीका इन मौलवियों ने बताया है, वजू का तरीका इन मौलवियों ने बताया है, कलमा पढ़ने का सलीका आपको, आपके बच्चों को इन आलिमों ने सूखी रोटी खाकर चटाई पर बैठकर बड़ी कुर्बानी दी है। कसम खुदा की इनकी कुर्बानी का कोई जवाब नहीं हो सकता। तो मदरसा जहे मस्जिद मदरसा खान का है कि दरवे बहुत कालो मोहम्मद। मदरसा ऐसी चीज का नाम है कि अगर मदारिस नहीं होते तो मस्जिदें वीरान रहती हैं। मस्जिदों में कोई आजान देने वाला सही नहीं मिलता, तकबीर कहने वाला नहीं मिलता, नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता। तो मस्जिदें आबाद हैं तो मदरसे से ऐसी खेप, ऐसी फौज तैयार की जाती है जिनके सीने में कुरान हदीस का इल्म उड़ेल दिया जाता है। और जब वो बच्चा फारिग तहसील होता है, किसी मदरसे से दस्तारे हिफ्ज़ क़राअत या दस्तारे फजीलत लेकर आता है, तो वो बड़ी कशमकश, बड़ी ही मुसीबतों का सामना करने के बाद भी मस्जिदों को आबाद रखता है, मिंबरों में रात को आबाद रखता है और आपके बच्चों के सीने में कुरान और हदीस की तालीम। तो अगर मदारिस न होते तो मस्जिदें वीरान हो जाती। इसलिए मस्जिद से ज्यादा अहम मदरसा है। अगर बुनियाद ही नहीं रहेगी तो इमारत कहाँ कायम करोगे? अगर मदरसा ही नहीं रहेगा, आलिम ही नहीं रहेंगे, हाफिज ही नहीं रहेंगे तो मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? आपके बच्चे जाहिल हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे, गंवार हो जाएंगे। और जिस खानदान में, मुआशरे में इल्म नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो समझो कि वो आदमी नहीं है, वो जानवर। इसलिए एजुकेशन की अहमियत हर जमाने में, इल्म उसे अरबी में इल्म कहते हैं और इल्म की तारीफ है अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है और जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा छट जाता है। तो जिस सीने में इल्म होता है वहां से जहालत छट जाती है। जिस सीने में हदीस का इल्म होता है वहां से गुमराही छट जाती है। जिस सीने में कुरान की तालीम हुआ करती है वो सीना आबाद रहता है, वो सीना रोशन रहता है, वो जुबान रोशन रहती है, वो आंखें रोशन रहती है और वो जिस जगह पर चटाई पर बैठ जाता है वो जमीन भी रोशन हो जाती है। तो इस मदरसे को कायम किसने किया? जनाब सेठ मोहम्मद साहब ने। मदारिस तो हशरात की तरह, जिसको देखिए
अल्बेस्टर लगा लिया है, कहता ये दारुल उलूम है, ये जामिया है, ये मदरसा है, ये फला है। आज एक साहब ने फोन किया मगरिब के बाद मेरे पास कि मुड़वा में जलसा और हमने मुड़वा नहीं यार मड़वा कहो। कहा कि मदरसा के ढलाई करे के बाद चंदा करना है। हमने कहा उसका ठेका हम लिए हैं। कहा अरे उनका शख्सी जलसा है, बताओ और तुम क्या करोगे नहीं करोगे तुम समझो। तो ये तो हालात मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों। तो हाजी शेख मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की जात वो जात है कि आपसे दोस्ती दस्तरखान की हो सकती है, आपके वो रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आपके कुंबे के हो सकते हैं, वो आपकी बस्ती के हो सकते हैं, आपके समाज के हैं, आपके ब्लॉक के हैं, आपके जिले के हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक उनसे रूहानी था। मैंने बहुत करीब से इस बलहा में, ये बलहा का नाम ही है, बलहा जब जब आता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इस बलहा में आज से लगभग 15 साल पहले कुछ शम्मा न्याजी आ गए, वहां शमशाद को मालूम होगा, लेकिन इन लोगों के बस का रोग नहीं था और वो नालबंद लोग हैं, मैं तो गया भी नहीं हूं। एक दिन वो आए बेचारे और बड़ी ही मायूसी का बुढ़ापे का आलम था, जाहिर सी बात है जवानी की बात ही दूसरी होती है। कहा कि हजरत मेरा इलाका खराब हो जाएगा। मैंने क्या मामला है? कहा कि शम्मा न्याजी आ गया है और नालबंद के बच्चों को पढ़ाता है, और जब मैं रोकता हूं तो कहता है कि तो इसमें क्या बात है, पैसा थोड़े देना पड़ता है, मंगनी में पढ़ा रहा है तो कुरान हदीस में पढ़ा रहा है, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता है। बड़ी हसरत भरी आवाज से वो कह रहे थे कि मैं क्या करूं, मैं समझाता हूं, वो समझने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि कहीं कहीं वेद की जरूरत होती है, कहीं कहीं लबेद की भी जरूरत होती है। आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, इसका इंतजाम मैं करता हूं। अब वो किराए के मकान में राजा पट्टी कोठी पे रहता था और जगदीशपुर के लोगों को भी कादियान ले जाता था और 3500 रुपया देता था यहाँ के लोग। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने एक ऐसे आदमी को तैयार किया कि अब ये वेद से समझेगा नहीं, लबेद से। सुबह हुई, वो आदमी हर आदमी को डराता था कि अगर हमको तंग कीजिएगा ना तो ये DIG साहब का नंबर, फोन करेंगे आप लोगों को ले जाएंगे। चुप हो जा, क्या बात सही है कि नहीं? शमशाद साहब गवाह हैं। मैंने एक ऐसे आदमी को कहा कि हजरत आप घबराइए नहीं, आपका जो काम है आप कीजिए, हमारा काम है आप काम। मेरे तक ये आवाज पहुंच चुकी है। वो बांध पर सुबह सुबह गया और उनको पकड़ के उनका गर्दन दबा दिया, कहा कि अगर आज के बाद दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा। मेरे इलाके को बर्बाद करना चाहते हो, मेरे ईमान को खराब करना चाहते हो, हमारे अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हो। माफी मांगने लगा, कहा कि आज के बाद बैकुंठपुर में दिखाई नहीं दोगे। माफी मांगा, हाथ पकड़ा, वहीं से झोला झंडी उठाकर कहने किराएदार का किराया दिया कि नहीं, भाग गया इलाके। तो ये दर्द मिल्लत का किसके सीने में था? सब लोग तो मुसलमान ही हैं। वो शेख मोहम्मद साहब मरहूम मकफूर। तो शेख मोहम्मद साहब मरहूम सिर्फ बानी मदरसा ही नहीं है, बानी मस्जिद ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उनके दिल में अल्लाह के रसूल के इश्क और मोहब्बत का चिराग भी रोशन था। वो चाहते थे कि बदअकीदगी की बू नहीं आए हमारे इस इलाके में, और इसके लिए जहां तक कोशिश करते थे, उलमा से राब्ता किया करते थे, मशवरा भी लिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्र में रहमत व अनवार की बारिश अता फरमाए। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का होता है अल्लाह उसका हो जाता है। यकीनन ये मकबूलियत ही की अलामत है कि उनके विसाल के बाद, उनके पर्दा फरमाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद भी उनका जिक्र खैर हो। और बहुत से लोग हैं, इंसान की फितरत है कि इंसान में कुछ कमी बेसी निकालता रहता है, लेकिन अरबी का मकूला है अल इंसानो मुरक्कबुम मिनल खताए वन निस्यान, कि इंसान खता और गलती का पुतला हो। गलती किससे होती है? इंसानों से, और हर इंसान से गलती नहीं होती है। आप कहिए ये बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इंसान थे, हजरत नूह भी इंसान थे, हजरत मूसा भी इंसान थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह भी इंसान थे। देखो इंसानों में एक ऐसी जमात है, वो नबियों की जमात।
कि ऐलान नबूवत से पहले या ऐलान नबूवत के बाद उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो मासूम अनिल खता हैं, गलतियों से महफूज। दूसरी जमात औलियाए कराम बुजुर्गान दीन की है। वो मासूम अनिल खता नहीं है, गलती उनसे हो सकती है, लग़्ज़िश हो सकती है, कदम फिसल सकता है, गुनाह सरजद हो सकता है, लेकिन उनमें अक्सर लोग इन गुनाहों से दूर रहते हैं, परहेज करते हैं, इसीलिए तो अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे होते हैं। और उसके बाद आम इंसान, उनसे गलतियां होती हैं। हमारे उस्ताद गिरामी जो हुजूर मुजाहिद मिल्लत के मुरीद खास थे, पासबान मिल्लत हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमत व रिज़वान, वो अक्सर ये शेर पढ़ते थे कि सितारों की वो दुनिया है जहां मासूम बसते हैं। सितारों की वो दुनिया है जहां मासूम बसते हैं। खता तो हो ही जाती है, अरे हम जैसे इंसान। तो इंसान जो होता है वो खता और गलती का पुतला हुआ करता है। इंसान से लग़्ज़िश होती है, इंसान से गलती होती है। अगर गलती ना हो तो वो इंसान फरिश्ता हो जाए। इसलिए इंसान से दुनियावी जिंदगी में कुछ लग़्ज़िशें हुआ करती है, लेकिन जब लग़्ज़िश होती है और जब वो रुजू इल्लाह, अल्लाह की तरफ कदम बढ़ाकर तौबा कर लेता है, नादिम हो जाता है, तो अल्लाह का वो मकबूल बंदा हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, कुल्लु बनी आदम अल खत्ताऊन, के जितने इंसान हैं सबसे खताएं होती हैं, लेकिन उन गलती करने वालों में सबसे बेहतर खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, उन गलती करने वालों में सबसे अच्छे वो होते हैं जो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिर गिरा कर अश्क नदामत बहा कर तौबा कर लेते हैं। खैरुल खत्ताईन वो बेहतर होते हैं। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए गलतियां हमसे भी होती है। हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी थे, नमाजी भी थे, सौमो सलात के पाबंद भी थे, मसलक अहले सुन्नत पे कायम भी थे, मस्जिद मदरसा के बानी और मबानी भी थे, उलमा से मोहब्बत भी रखते थे, बुजुर्गों से अकीदत रखते थे, और ऐसे सिलसिले के मुरीद हैं कि मेरे उस्ताद मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में ज़ानुए अदब तहकिया करते थे, और उनकी बारगाह के परवरदा थे। वहीं से उनको जो कुछ मिला था मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से मिला था, इन्हीं के नाना जान की। तो फरमाते हैं अपने दिल के तासुरात के, तेरी नजरों में नहाई आंख अपनी मुद्दतों, तेरी नजरों में नहाई आंख अपनी मुद्दतों, अब कोई जचता नहीं मेरी नजर के सामने। तो जिसने मुजाहिद मिल्लत का जलवत देखा हो, खलवत देखा हो, सुबह देखा हो, शाम देखा हो, सफर देखा हो, हज़र देखा हो, मामलात देखा हो, इबादत देखा हो, तो यकीनन वो शागिर्द अपने उस्ताद के बारे में सबसे बेहतर राय कायम कर सकता है। तो पासबान मिल्लत फरमाते हैं, पासबान मिल्लत हज़रत अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी फरमाते हैं कि अब कोई जचता नहीं मेरी नजर के सामने। आज उनका नवासा आपके दयार में तशरीफ फरमा है, ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। और ये जनाब शेख मोहम्मद साहब के साहबजादगान का करम है इस इलाके पर, इस इलाके में ऐसी अजीम शख्सियत को यहाँ लाए हैं और उनकी ज़ियारत का मौका हमें फराहम किया है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जो लोग बैत नहीं हैं, इन जाली पीरों से बचिए। जो मौसमी पीर है, फसली पीर है, ये वो पीर हैं कि जिनका सिलसिला अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह